अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, पुलाव तो आप लोगों ने बहुत बनाकर खाए होंगे, आलू का पुलाव, गोश्त का पुलाव और मुख्तलिफ़ चीज़ों का। लेकिन क्या आपने कभी अचारी पुलाव खाया है? नहीं खाया ना, तो चलिए आज मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि अचारी पुलाव किस तरीके से बनाकर तैयार किया जाता है। और यकीन मानिए, जब आप लोग एक बार खाएंगे ना मेरे बताए हुए तरीके से, तो आप सारे पुलाव को भूल जाएंगे। आप हमेशा इसको इसी तरह से ही बनाना पसंद करेंगे। बिल्कुल बिरयानी वाली लुक आएगी। और टेस्ट की तो आप बात ही ना करें, ये तो तभी पता चलेगा जब आप लोग खुद बनाकर इसको खाएंगे। इतना मज़ेदार, इतना खुशबूदार, इतना टेस्टी, इतना सुपर ये अचारी पुलाव किस तरीके से मैंने तैयार किया, इसके लिए आप रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक दीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपीज़ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक खूबसूरत सी कढ़ाई ली है, उस पर मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, मेरे पास है एक अदद प्याज। और प्याज को आप लोग देख सकते हैं मैंने स्लाइस में कट किया है। तो प्याज को हम यहाँ पर फ्राई करेंगे, और इतना फ्राई करना है कि प्याज को हमें लाल करना है। प्याज को लाल फ्राई करके हमें बाहर निकालना है। तो बस इस तरह से हम इसको चलाते जाएंगे और प्याज हमारी बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएगी। और इतना सिंपल, इतना झटपट से ये पुलाव बनकर रेडी होगा कि आपकी सोच, आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो मैं इस प्याज को बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए सारी प्याज मैंने बाहर निकाल ली है, क्योंकि ये बाद में हमारे काम आएगी ये प्याज। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल के अंदर आलू। आलू मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ के आलू थे। और आलू आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, और छोटे काटें या बड़े काटें, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैंने इसको क्यूब्स में कट किया है। अब मैं इसको यहाँ फ्राई कर रही हूँ, और इतना फ्राई करना है कि इसमें एक गोल्डन रंग की लेयर आ जाए। इसके अंदर खूबसूरत सा कलर आना चाहिए आलू का, जब तक हमें इसको फ्राई करना है। तो इस तरह से देखें बहुत अच्छा सा इसका कलर आ रहा है, लेकिन आपको कैमरे में शायद इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन इस पर एक लेयर आ चुकी है। तो इस पॉइंट पे मैं यहाँ शामिल कर दूँगी 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को भी हम यहाँ पर बहुत अच्छे से भूनेंगे, ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से मैंने अदरक लहसुन को भून लिया है। अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी, मेरे पास है हरी मिर्चों का पेस्ट। तो हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करूँगी मैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून। आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं कि आपको कितना तीखा पसंद है। तो ये मैंने चॉप किया हुआ है हरी मिर्चों को, इसको मैंने 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया है यहाँ पर। इसको भी हम अच्छे से यहाँ पर भूनेंगे। अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी कुछ, मेरे पास ये देखें मैं दिखा रही हूँ आपको मसाले हैं मेरे पास, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून सूखा धनिया लिया है, 1 जावित्री का फूल है, 5 छोटी इलायची, हाफ़ टी स्पून ली है मैंने काली मिर्च और ज़ीरा। तो इन सब चीज़ों को देखें मैंने पीस के, 1 कप मैंने यहाँ पर लिया है दही, उस पर मैंने मिक्स कर लिया इस मसाले को। तो बहुत गौर से देखिएगा मैंने कौन कौन से मसाले लिए हैं। इस मसाले के साथ इस दही को बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। ये पिसे हुए मसाले यहाँ पर शामिल कर लिए हैं खुशबूदार से। तो अभी हम ये इस पॉइंट पे ही डालेंगे इस दही को भी। तो ये पूरा मिक्सर उठा के देखें मैंने इसमें डाल दिया है। जो गरम मसाले मैंने पीसे थे दही के साथ इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी, वो मेरा कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सका एक शूट। तो मैं आपको बता दूं, आलू के साथ मैंने हल्के हल्के खड़े गरम मसाले भी यहाँ पर शामिल किए थे। तो वो मेरा थोड़ा सा कैमरा ऑफ हो गया था, तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी। तो आप लोग भी डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर शामिल कर दूँगी मैं नमक, हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर दिया मैंने यहाँ पर। और हमें यहाँ पर देखिए इतना भूनना है कि जो दही का जो पानी था ना वो हमें खुश्क करना है यहाँ पर, कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। इतना हमें यहाँ पर भूनना है दही के पानी को, दही के मसाले को। अब यहाँ पर बारी आ जाती है वो ख़ास इंग्रेडिएंट्स जिसका मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया है। जी हाँ, ये है अचार। आम का अचार है मेरे पास, सिर्फ आम का अचार ही इसके अंदर शामिल किया जाएगा, बाकी किसी किस्म का अचार हम यहाँ पर नहीं शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने आम का अचार इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो बहुत अच्छे से इसके साथ खुशबू भी आएगी और जायका भी बनेगा। तो मुझे अचार के साथ इसको भूनना है बहुत अच्छे तरीके से। और इसी के साथ शामिल कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर को भी मैंने रिंग की शक्ल में काटा है। तो इस तरीके से हमें टमाटर भी इसके अंदर शामिल करने हैं, लेकिन टमाटरों को हमें मैश नहीं करना। तो बस मैं इसको भूनती जाऊँगी यहाँ पर, और इसका ऑयल हम यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे। सारे मसाले इसके अंदर जा चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर इसकी भुनाई कर लेनी है। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी पानी, लेकिन पानी यहाँ पर मैं डालूँगी 3 कप, क्योंकि आज जो मैं पुलाव बना रही हूँ 2 कप चावल से बनाऊँगी। तो 2 कप मैंने चावल लिए हैं, तो इसके हिसाब से मैंने 3 कप यहाँ पर पानी शामिल कर दिया। तो पानी शामिल करके पहले मैं एक बार इसको लीड लगाऊँगी, और इसका एक बहुत अच्छे से बॉयलिंग लेंगे हम।
तो एक बॉईल आएगा इसका बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे। यहाँ पर देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी बॉइलिंग आ चुकी है यहाँ पर, और 3 कप पानी मैंने शामिल किए हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट है चावल के हिसाब से। अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है नमक चेक करने का। अगर आपको नमक कम लगे तो आप शामिल कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने भी यहाँ पर नमक शामिल कर दिया थोड़ा सा। और अब यहाँ शामिल कर दूँगी मैं चावल। चावल मेरे पास बनास्पति चावल हैं जो कि 15 मिनट पहले मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके भिगो दिया था। और अगर आप चाहें तो आप सेला राइस से भी बना सकते हैं इस पुलाव को। तो मैंने बनास्पति चावलों से बनाया है आज का पुलाव। इसी के साथ मैं शामिल कर दूंगी 3 से 4 हरी मिर्चें साबुत कट लगा के, इसकी भी बड़ी प्यारी खुशबू आती है। और साथ में शामिल कर दिया मैंने पुदीना। पुदीना बारीक कट करके मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब मैं इसको लीड लगाऊंगी और गैस की फ्लेम यहाँ पर हाई कर दूंगी, और इसको हम पकाएंगे। तकरीबन इसको वेट करेंगे हम इसका बॉयल आने का। तो देखें बहुत अच्छे से इसके बबल्स बन रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त हमारा पुलाव बन रहा है। और यकीन मानिए इतनी बेहतरीन सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है, बिल्कुल बिरयानी वाली इसकी फॉर्म भी आ रही है और खुशबू भी आ रही है यहाँ पर। इसको एक बार फिर कवर करेंगे क्योंकि इसमें पानी मौजूद है अभी। तो चलिए देख लेते हैं, पानी ड्राई हो चुका है इसका और बस इसका खुश्क हो गया है यहाँ पर पानी बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं इसको पहले हिला लेती हूँ एक बार अच्छे से, और गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है क्योंकि मुझे अब इसको दम लगाना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर देखिए हिला लिया इसको बहुत अच्छे तरीके से। अब सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो फ्राई करके मैंने प्याज को निकाला था स्टार्ट में। फ्राइड अनियन लगाएंगे हम इसके ऊपर, और इसी भी के साथ मैं यहाँ पर फूड कलर शामिल करूँगी। ज़र्दा फूड कलर शामिल कर दिया मैंने, और इसके अंदर मैंने चंद ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के भी शामिल किए थे। अब इसको मैं 7 से 8 मिनट का दम लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक कराऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं, 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसको दम लगे हुए, और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन से इसका दम आया है। तो मैं आपको दम खोलकर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, वाह ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन सा देखें कलर आया है इसका, और इतना अच्छा इसका दम आया है। यकीन मानिए जैसे ही मैंने ढक्कन हटाया है ना, तो बिल्कुल ऐसी खुशबू आई है कि जैसे मैंने बिरयानी बनाई हो, और पूरा घर बिरयानी की खुशबू से महक रहा है। इतनी ज़बरदस्त इतनी बेहतरीन लुक के साथ हमारा ये अचारी पुलाव बना है। आप लोग इसमें बोटियाँ ढूंढते रह जाएंगे लेकिन आपको बोटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन बिरयानी का भरपूर फ्लेवर मिलेगा। इतना बेहतरीन ये पुलाव बना है। आप लोग मेरे कहने से एक बार इस पुलाव को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, फिर मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये पुलाव। तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोग मेरी इस वीडियो को किस सिटी से या किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला किसी और नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।